मानसी राजीव सिंगल जी, गाजियाबाद से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मृत्यु के समय क्या छूटता है और क्या साथ जाता है? भगवान नाम यदि लिया है, पुण्य किए हैं और पाप किए हैं, ये तीन चीजें साथ जाती है। किया हुआ तुम्हारा पुण्य, किया हुआ तुम्हारा पाप और किया हुआ तुम्हारा भजन, ये तुम्हारे साथ जाएगा, जो आगे आपकी उन्नति या अवनति का कारण बनेगा। यदि आपने पाप किए हैं तो आगे आपकी दुर्गति हो जाएगी। नाना प्रकार के शरीरों में नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की विपत्तियों से ग्रसित। अगर पुण्य किए हैं तो आपको अच्छी लौकिक उन्नति प्राप्त होगी, यदि भजन किए हैं तो पारलौकिक उन्नति प्राप्त होगी। यही मृत्यु लोक थोड़ी है, और ऊपर लोक है, नीचे लोक है, जहाँ विशुद्ध देह है, दिव्य सुविधाएं हैं, कहीं कोई रोग शोक नहीं है, ऐसी लोगों की प्राप्ति होगी। अगर सही भजन कर लिया तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, शेष और कुछ नहीं साथ जाता। ये स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा, जहाँ जहाँ आप कर्म के अनुसार जाना होगा वहाँ वहाँ वो जन्म लेगा और वैसे कर्म भोगेगा। इसीलिए अपने को कमाना है भगवान नाम, पाप नहीं कमाना है। पाप से बचो और खूब भगवान नाम जप करो, राधा राधा राधा, मन लगे ना लगे, तो इस लोक में भी उन्नति होगी और परलोक में भी उन्नति होगी। जहाँ बैठोगे वहाँ आनंद ही आनंद रहेगा। यदि पाप नष्ट हो जाए और केवल भजन रह जाए तब। अभी पाप है तो भजन करते हुए जलन होगी, अशांति होगी, लेकिन जिस दिन पाप नष्ट हो जाएंगे उस दिन आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। जी। समंता कुमार गोस्वामी जी, असम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मृत्यु के बाद सूक्ष्म और कारण शरीर का क्या होता है? इन दोनों शरीरों के बारे में थोड़ा जानने की जिज्ञासा थी। अगर मृत्यु माया का ही अंश है तो क्या? देखो, जब शरीर छूटता है तो पंचभूत शरीर यहीं रह जाता है, और कारण शरीर, अगर पाप अधिक हुए तो कारण शरीर सहित सूक्ष्म शरीर को एक शरीर में डाला जाता है, जैसे पंचभूत में डाला जाता है, ऐसे उसे कहते हैं यातना देह, नरक में मिलता है। अब उस देह में मृत्यु नहीं होती, पांच भौतिक देह में तो मृत्यु हो जाती है। उसमें जैसे गला काट दिया गया तो मरोगे नहीं। अब आपका गला घंटों कटा, वैसे तड़पते रहोगे। फिर आपका हाथ काट दिया गया, आप वो ऐसे तड़पते रहोगे। आपका पेट फाड़, आपके 10 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन आप मरोगे नहीं, वैसे ही आपको पीड़ा। बड़ा भयंकर नरक का दंड, कोल्हू में पेरा जाता है, आग में पकाया जाता है, क्या क्या कष्ट होते हैं, भागवत में लिखा हुआ है। तो ये झूठा नहीं लिखा हुआ है, जो है वो परम सत्य है। अब जैसे जेल में क्या क्या सजा होती है, अब अपने को क्या पता, लेकिन जो जेल जा चुका है उसको पता है, या जो जेलर है उसको पता है क्या क्या दुर्गति होती है जो जेल में रहते हैं। तो नरक सार्वभौम जेल है, मतलब अनंत ब्रह्मांडों के प्राणियों का किए हुए पाप कर्म का वहां दंड मिलता है। ऐसे ही वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के यदि पुण्य अधिक है तो उसे देव देह में डाल दिया जाता है और देवताओं की सुख भोगता है। और जहाँ पुण्य क्षीण हुआ तो मृत्यु लोक कोई विसंति, फिर उसे मनुष्य शरीर या सुअर, कुत्ता, गधा, नीच योनियों में उसको डाला जाता है। तो जो स्थूल शरीर है ये मृत्यु लोक में केवल मिलता है, पांच भौतिक, अन्य जगह नहीं मिलता। नरक में यातना देह मिलता है, स्वर्ग में देव देह मिलता है, और भगवान को जब प्राप्त होता है तो भागवतिक देह मिलता है। जो भगवान का सच्चिदानंदमय देह है वही सच्चिदानंदमय देह प्राप्त होता है। तो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां कितने हुए? 10। पंच तन मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध कितने हुए? 15। मन बुद्धि चित्त अहंकार कितने हुए? 19। और जीवात्मा 20। ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसके बाद त्रिगुण माया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो ये कितने हो गए? 23। और काल 24। ये 24 तत्वों का पूरा खेल है। ये 24 तत्वों से संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है। इसमें केवल 5 घट जाते हैं स्थूल में, जो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी, जल, अग्नि,
वायु, आकाश, ये 5 महातत्व हैं जिनसे ये शरीर बना हुआ है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो केवल ये 5 तत्व हट जाते हैं, बल्कि शेष तत्व सब रहते हैं। फिर वो आगामी शरीरों को ग्रहण करके भोगते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि भोगने वाले तो हम ही होंगे ना। कितना सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, यदि हम इससे भजन कर लें, पाप आचरण ना करें तो हमारी उन्नति हो जाएगी। कम से कम हम नर्क तो ना जाएं, फिर हम अच्छे लोगों को प्राप्त होकर अगर आना भी पड़े तो यहाँ बहुत अच्छी जगह हमारा जन्म हो, अच्छे हमारी भावनाएं हो, समाज को सुख पहुंचाएं, फिर अच्छे एक व्यक्तित्व को स्थापित करके फिर नया हम निर्माण करें जन्म के नए भाग्य का, या मोक्ष प्राप्त करें। मोक्ष प्राप्त हो गया तो फिर ये जन्म मरण सब बंद हो जाता है। महाराज जी, आपका यही प्रश्न है कि क्या मोक्ष और भगवत साक्षात्कार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? भगवत साक्षात्कार में हम आपको देखते हैं और मोक्ष में तरंग समुद्र में लय हो गई, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। लेकिन भगवत साक्षात्कार में अस्तित्व खत्म नहीं होता। हम आपके दास, आपके सखा, आपकी पत्नी, आपकी सहचरी, जैसी हमने भावना की वैसे भाव से हम आपके पास रहेंगे, भगवान के पास। अगर हमने भगवान को अपना स्वामी माना तो हम दास्य भाव से रहेंगे, भगवान को अपना सखा माना तो मित्र भाव से रहेंगे, भगवान को अपना लाला माना तो वात्सल्य भाव से साथ में रहेंगे। अगर हमने भगवान को अपना पति माना, जो कांता भाव, गोपी भाव है, तो हम उस भाव से, अगर सहचरी भाव तो हम उस भाव से। जो हमने भावना की वो जब सिद्ध होगी तो हम भगवान के साथ वैसे ही रहेंगे जैसी हमारी भावना। ये हुआ भगवत साक्षात्कार। और मोक्ष में हुआ कि जैसे समुद्र में तरंग लय हो गई, नाम रूप उसका खत्म हो गया, अब वो ढूंढे भी नहीं मिलेगी, वो समुद्र हो गई, वो भगवत स्वरूप में लीन हो गया, वो भगवान बन गया, भगवानमय हो गया। अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, अस्तित्व मिट जाता है मोक्ष में। और भक्ति में अस्तित्व रहता है, भगवान और मैं। और ये मतलब कहने में आता है, लेकिन उस समय मैं खो जाता है, केवल भगवान ही रहते हैं। अंतिम जो अवस्था होती है उसमें केवल भगवान ही रहते हैं, मैं भगवान में लीन हो जाता है, बस मेरे प्रभु। पर 2 रहते हैं, भक्त और भगवान रहते हैं। समरनाथ जी, राधे राधे। गुरु जी, आंतरिक संबंध कब और कहाँ जागृत होता है गुरु और शिष्य का? जब अहंकार शिष्य का गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब आंतरिक संबंध स्थापित हो जाता है। जो हमारा जीवत्व अभिमान है, देहाभिमान है, विद्या का, रूप का, कुल का, धन का, जाति का, देह का, नाना प्रकार का जो अभिमान है, वो जब गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो आंतरिक संबंध गुरु से हो जाता है। और आंतरिक संबंध होने का मतलब जो गुरु के हृदय में चल रहा है वही शिष्य के हृदय में चलने लगा। एक हरिव्यास देवाचार्य नाम के महापुरुष हुए हैं निम्बार्क संप्रदाय में। वो श्री भट्ट देवाचार्य जी उनके गुरु हैं। तो अपने गुरुदेव के पास आए और कहा, शरणागत हुए और कहा मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो बोले दीक्षा ऐसे थोड़ी दे देंगे, जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा करो राधा नाम रटते हुए। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया कि कहाँ रहेंगे, क्या व्यवस्था, जो आ गया। 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा की, राधा राधा रटते हुए। 12 वर्ष बाद आए तो उनका, तुमको कुछ हमारी गोद में दिखाई दे रहा है? बोले नहीं गुरुदेव। बोले जाओ फिर 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा करो। गुरु आज्ञा। 12 वर्ष फिर लौट के जब आए 24 वर्ष बाद, तो उनका गुरुदेव आपकी गोद में प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहे हैं। प्रिया जी बैठी है आपकी गोद में, प्रीतम। बोले आओ दीक्षा। उन्होंने ही महावाणी की रचना की, जो निम्बार्क संप्रदाय का जुगल सरकार की रसकेली का महामहिमामय ग्रंथ है, महावाणी जी की रचना की। जब गुरुदेव को इस तरह से वर्ण किया, गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। नहीं अपने लोग होते तो बोले अब 24 वर्ष गुरु आज्ञा में, इसके बाद गुरु दीक्षा। तो गुरु दीक्षा कब दी? जब सिद्ध कर दिया। खुले नेत्रों से देखा प्रिया प्रीतम गुरुदेव की गोद में विराजमान है, तब दीक्षा दी और तब महावाणी की रचना की। बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। तो गुरु से आंतरिक संबंध जब उनकी आज्ञा का पालन करते, ये अहंकार समर्पण है।
गुरु ने आज्ञा की, बस बिना कोई प्रश्न किए गुरु की आज्ञा में लग गए। 24 वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा और राधा नाम का जप, उससे सारे पाप नष्ट हो गए और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और गोद में प्रिया प्रीतम के दर्शन हो गए। तो ये है, जब हम गुरु को अपना अहंकार समर्पित कर देते हैं तो हमारा गुरु से आंतरिक संबंध हो जाता है, और जब गुरु से आंतरिक संबंध होता है तो गुरु के स्वरूप का दर्शन होता है। गुरु कृपा करके अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। मुख्य तो कृपा होती, पर साधन उनकी आज्ञा का पालन करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी आज्ञा का पालन किया। लखन गुप्ता जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अजपा जाप क्या है और इसको करने की पद्धति क्या है जिससे भगवत साक्षात्कार? देखो, पहले तो हम जपे तब अजपा हो, कि हम जप नहीं रहे और स्वाभाविक श्वास प्रश्वास नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, प्रणव चल रहा है, शिवोहम चल रहा है, वो तब चलेगा। पहले हमें जपना चाहिए, पहले करना होता है और फिर होता है। अजपा का मतलब होता है हम जप नहीं रहे, स्वाभाविक चल रहा है। तो स्वाभाविक कब चले? स्वाभाविक तो हमारा विषय चिंतन चल रहा है। अभी देखो, स्वाभाविक विषय चिंतन चल रहा है, मंत्र तो चल नहीं रहा। तो हमें पहले मंत्र को चलाना है। उसकी 3 पद्धतियां होती हैं, वाचिक, उपांश और मानसिक। तो जो गुरु मंत्र होता है उसमें 2 पद्धतियां होती हैं, केवल उपांश और मानसिक। नाम में वाचिक भी बोला, राधा राधा राम 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 राम, लेकिन गुरु मंत्र नहीं बोल सकते। गुरु मंत्र उपांश और मानसिक। जब उपांश बहुत वर्षों जपा जाता है तब मानसिक में प्रवेश होता है, और जब मानसिक में प्रवेश हो जाता है तो फिर परावाणी जागृत हो जाती है। 4 प्रकार की वाणी है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी माने जो बोल रहे हैं, जो आप कानों से सुन सकते हैं। पश्यंती, जो आंखों से देख सकते हैं। मध्यमा, जो हृदयस्थ हो गई। परावाणी, जो मूलाधार केंद्र से, अब उसका रोम रोम रग रग मंत्राकार हो चुका है। अब राम 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 चल रहा, राधा 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 चल रहा। अब वो केवल सुन रहा है, वो जप नहीं रहा, वो चल रहा है, स्वाभाविक चल रहा है। जो भी मंत्र है वो स्वाभाविक चल रहा है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के साथ वो स्वाभाविक। जैसे हम श्वास ले नहीं रहे लेकिन वो एक प्रक्रिया चल रही, जैसे हम पलक झपक नहीं रहे, एक प्रक्रिया है चल रही, जैसे हम दिल धड़का नहीं रहे वो धड़क रहा है, ऐसे ही अजपा जाप प्रारंभ हो जाता है। जैसे मन जब पकड़ लेता है तो ऑटोमेटिक चलने लगता बस ऑटोमेटिक, वो स्वाभाविक, उसको फिर प्रयास नहीं करना पड़ा। जैसे अभी हम प्रयास करके नाम जप करते छोड़ दें तो विषय चिंतन करने लगेगा, नाम जप नहीं चलेगा। जब सिद्ध हो जाता है तो ऐसे चलता है। तो गुरुदेव भगवान, जैसे जब हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं, जैसे दुकान पे हम लोग होते हैं, कुछ कार्य किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, उस समय थोड़ा सा मतलब वो मन में रहता है कि इतने समय मेरा नाम, हाँ, नाम छूटता है, नाम छूटता है। पर उस समय को भी कैसे चले? उस समय को भी हम भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। ये बहुत सौभाग्य का विषय कि नाम छूटने पर व्यथा होती है, ये बहुत अच्छे भक्त का लक्षण है। और यही अभ्यास में जब करोगे, तो जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो हमारे मानसिकता में वो बसा हुआ है। मतलब जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं तो अंदर कुछ चल रहा है ना आपके, आप शांत थोड़ी बैठे, अंदर कुछ चल रहा है। जहां कुछ चल रहा है वहां हमारे वो चल रहा है। तो हम आपसे बातचीत भी कर रहे हैं, हमारा भजन भी चल रहा है, हमारा स्मरण भी चल रहा है। पर ये बहुत दीर्घ काल तक जब अभ्यास किया जाता है तब ऐसी बात आती है। लेकिन एक चीज और मैंने आपके मुख से सुनी थी कि जैसे कोई महत अपराध हो जाते तो एक बार गुरुदेव के सामने जरूर बताने चाहिए। तो गुरुदेव भगवान, मेरे से तो पूरे जीवन में पहले का तो मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, अब लो नसानी अब ना न सही, अब तक किया अब नहीं करूंगा। बस यही नियम ले लेने से और नाम जप करने से पीछे के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब लो नशानी अब ना नशे, आज तक किया। गुरुदेव के सामने हो गए, संत के सामने हो गए। हमें पहले प्रमादवश शासन करने की हिम्मत नहीं थी अपने मन में, आज हमारी हिम्मत आ गई। अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक किया अब नहीं करूंगा, तो सब माफ हो जाता है और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। खूब नाम जप करो,